जो ईपीसी एरर है वो सिर्फ मैंने नहीं, कितने सारे ऑनर्स ने फेस किया है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ना जितना गंदा है इस गाड़ी का और किसी गाड़ी का नहीं है। साल भी नहीं हुआ था उस टाइम को, दिसंबर में, तो नहीं भाई उस पे टो व्हीकल पे गाड़ी जा रही है, तो काफ़ी वो हमारे लिए वो था। गाइस, अगर आप स्कोडा स्लाविया, कुशाक, टाइडून, बीट, काइलैक, आप इनमें से कोई भी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो और आपके मन के अंदर डाउट आ रहा है कि इन जर्मन कार्स के अंदर कहीं मुझे ईपीसी का एरर तो नहीं मिलेगा, कहीं मेरे को मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ने वाली, या फिर इनकी माइलेज और आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, इस सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। रीज़न भी, हम लेके आए हैं एक ओनरशिप रिव्यू ऑफ स्कोडा स्लाविया 1 लीटर TSI ऑटोमेटिक। तो इस गाड़ी का रिव्यू आपको बताने वाले हम थोड़ी देर में। हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर जुड़े हैं जिनके साथ अब पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। थ्रू आउट आपके सारे सवालों का जवाब हम इसमें दे देंगे एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव माय वर्डिक्ट। मैं बताऊंगा आपको कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सी गाड़ी किस सेगमेंट के लिए परफेक्ट है और मेरा क्या ओपिनियन है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। हेलो गाइस, दिस इज माय फ्रेंड हृदय एंड हम इसका ओनरशिप रिव्यू लेंगे स्कोडा स्लाविया के लिए। तो हृदय, कैसा लग रहा है आपको स्कोडा स्लाविया ओन करके? यार बढ़िया गाड़ी है। एक तो अभी तक अभी 1 साल हो गया गाड़ी को लिए हुए, 1 साल 2 महीने कुछ हो गए कि अभी तक कोई मतलब आई है दिक्कतें, ऐसे भी नहीं बोलो दिक्कतें नहीं आई हैं, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब एज अ कार वाइज तो बहुत बढ़िया रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ओके, तो पहले आप बताओ आपके पास इससे पहले कौन सी गाड़ी? यार अपने पास हमने 2017 में खरीदी थी i20 डीजल CRDI 1.4 जो इनका इंजन आता था। ओके, 2017 में हमने खरीदी थी मैनुअल, तो वो हमने कुछ 1,60,000 चलाई है वो गाड़ी, 1,60,000 चला के बेची है। अच्छा, वो भी अच्छी गाड़ी थी काफ़ी। उस वो तो मतलब बुलेट इंजन ह्यूंडई का पता है जैसा हमें 1.4 स्पेशली 1.6 पर भी थोड़ा कम रिलायबल है। 1.4 जो डीजल का इंजन है उनका, पहली बात तो इट इज़ वेरी फ्रूबल, बहुत माइलेज बहुत अच्छी है उसकी, और दिक्कत है सच कोई नहीं आज तक। ये एक दिक्कत कभी मतलब टेम्परेचर की सुई भी आगे नहीं बढ़ी मतलब, तो वो भी बहुत अच्छी गाड़ी थी। ओके, तो वहाँ से चेंज करके आपका स्कोडा की तरफ आने का मन कैसे? मेनली उसको 6-7 साल हो गए थे गाड़ी को, 7वें साल चढ़ गया था, 2024 में खरीदी है ये, मतलब चला ली थी, 1,60,000 चल गई थी, तो फिर हमने स्टार्ट कर दिया था सर्च करना गाड़ी का, फिर वी मेड अ प्लान। एज आई कैन सी, हमने इससे पहले और भी वीडियो शूट करी है एंड मोस्ट प्रॉब्ली आप हमारी ड्रैग रेस देख चुके होंगे। तो ये एक एंथुसियास्ट बायर है, काफ़ी इन्फॉर्म्ड बायर है, सारी नॉलेज रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉक अराउंड वीडियोस देख लेता है और एंथुसियास्ट बताता है खुद को, जैसे इसने ही टर्म किया था। बट हाँ, एक इन्फॉर्म्ड बायर है। एक इन्फॉर्म्ड बायर क्यों एक स्कोडा स्लाविया 1 लीटर ऑटोमेटिक चूज करता है, इस चीज़ का हमें रीज़न पता चलेगा। एंड इस वीडियो में अगर आप कोई कार प्लान कर रहे हो तो आप ये चीज़ डेफिनेटली कंक्लूड कर लोगे कि आपको इस कार को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। किस टाइप के बायर के लिए ये गाड़ी सोफिस्टिकेटेड रहेगी या नहीं रहेगी, तो आप किस टाइप के बायर हो भाई का? बिल्कुल, तो एक बढ़िया डायनामिक गाड़ी भी हो, एक अच्छी एरोडायनामिक हो, स्टेबिलिटी अच्छी हो गाड़ी की। तो बचपन से मतलब यही था कि एक BW स्कोडा की गाड़ी कोई हो, क्योंकि जो ये तो ब्लेस है हमारे लिए कि इंडिया में हमें ये अपॉर्चुनिटी है एज वी आर एंथुसियास्ट, तो ये था हमेशा, तभी चूज़ करी गाड़ी। ओके, और ये भी था कि हमारी 4 जनों की फैमिली है जैसे, तो हमारे लिए परफेक्ट फिट बैठती है, क्योंकि 4 सीटर है तो कंफर्टेबल भी है अपनी। ओके, तो ये आपको कितने की पड़ी ऑन रोड? यार ये में पड़ी थी 17 लाख की पड़ी थी उस टाइम पे, 2024 में मैंने खरीदी थी। ये एम्बिशन वेरिएंट है, टॉप से जो सिर्फ एक टॉप से जैसे एक नीचे वेरिएंट आता वो है टॉप कन्वर्टेड ऑटोमेटिक। ओके, तो ये कितनी चला दी अभी? अभी चलिए 20,000 को चला दी, 1 साल में चल। अभी पेज सर्विस हुई है इसकी भाई? हाँ, 1 सर्विस हुई है इसकी। ये कितने की हुई? 4400 वीक्स, 44। सर्विस पैक लिया आपने? सर्विस पैक नहीं लिया, उन्होंने बोला था सर्विस पैक का, बट फिर मैंने जब मैंने गाड़ी खरीदी थी मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी। मैंने सर्विस सेंटर में भी काफ़ी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनसे मैंने करा था, एक बार बात करी थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था, स्पेशली जो 2.0 स्कोडा VW 2.0 का कार ऑनर्स है उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला था ऐसा कोई खर्चा नहीं है सर्विस पे, क्योंकि ब्रेक पैड भी इसके थोड़े नॉर्मल गाड़ियों से डिस्क और ब्रेक पैड अलग आते हैं इसके थोड़े, तो वो भी 40,000 पे ही चेंज होते हैं, अभी नहीं सर्विस पर। ओके, एज आई कैन फील गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम है। कुछ जो कंप्लेंट्स रहती हैं कि जगह जगह पे थोड़े थोड़े से निगल्स आते हैं, क्वालिटी इशू आते हैं, जैसे वेंट्स के आसपास कहते हैं, मुझे लगता है ये थोड़ा क्लिकीनेस बोलते हैं, बट वो पार्ट ऑफ डिज़ाइन है।
अगर आप देखो बीच में अगर एलिमेंट आप दोगे या फिर आप ट्रिपल लेयर या 4 लेयर वाला अगर आप डैशबोर्ड बनाना चाहोगे तो आप इतने प्लास्टिक एनिमल ये एलिमेंट्स अगर आप दोगे तो इनके अंदर थोड़ी क्लिकीनेस तो आनी जेन्युइन है। बट अगर मैं बात करूँ जैसे डोर का थर्ड है या ओवरऑल क्वालिटी है, जैसे ये हिस्सा आप इसे पुल करने की देखो, अगर मैं अपनी होंडा सिटी से कंपेयर करूँ तो ये हिस्सा बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। आप होंडा सिटी का ऐसा लगता है आप खींच के निकाल लोगे इसको। बट ऑन कॉन्ट्रेरी कुछ कुछ हिस्से ऐसे हैं जो थोड़े से नॉन जर्मन लाइक लगते हैं। अब मैं क्या कहना है हृदय भाई इसके बारे में? वो तो मतलब सही बात है। सबसे पहली तो थोड़ी मेरे को लगती है कि जैसे पहले ये सनवाइजर ही हो गया सनवाइजर में नट बोल्ट्स दिख रहे हैं कि जो पहले स्कॉडा वगैरह में नहीं दिखते थे। थोड़ा जैसे एक सॉफ्ट ओपन नहीं है उसमें हो गया। ये क्लब बॉक्स में ये थोड़ा झड़िया से खुलता है एकदम, इसमें वो फ्री पड़ा है। हाँ, इसमें भी ये ऐसे ऐसे खुलता है। ऑल्दो ये ओनली गाड़ी है सेगमेंट में जिसमें ड्राइवर साइड भी आता है हैंडल बार। ओके, बट हाँ वो मतलब इट इज़ नॉट एज सेम एज प्रीवियस स्कॉडा और VW पास। थोड़ा चेंजेस है, इंडियनाइज जितनी और पर ये 40 चेंजेस आई है। तो चलो पॉजिटिव और नेगेटिव्स में आने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी मार्किंग लेना चाहूँगा। आपने स्कोर करना है गाड़ियों को डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट। मैं आपको बताऊँगा, डिपार्टमेंट्स दूंगा मैं आपको और आपने उसमें पॉइंट्स देना है आउट ऑफ 10। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ आपको ड्राइविंग फील, आउट ऑफ 10 आप कितने मार्क्स दोगे इसे? 9। कहाँ पे काट रहे हो आप एक मार्क जो काट रहे हो? यार एक मार्क जो मैं काट रहा हूँ वो इसकी जो इंडियनाइज, जैसे मैं पहले बता रहा था, इंडियनाइज करके जो थोड़ा सा इन्होंने सस्पेंशन सॉफ्ट कर दिया। ऑल्दो अभी भी स्टिफ ही है बाकी गाड़ियों से, कंपेटिटर से, बट थोड़ा सा स्टिफ है सस्पेंशन पुरानी सॉफ्ट है सस्पेंशन पुरानी रैपिड वेंटो से। ओके, तो थोड़ा मतलब 19-20 का फर्क आता है स्टेबिलिटी में, तो और थोड़ी स्टेबिलिटी में, तो उसके लिए 1 नंबर काटा। तो गाइस पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, इस वीडियो के अंदर जो हमारा बायर है वो मोर ऑफ द ड्राइवर साइड की तरफ ओरिएंटेड है रादर देन अ कंफर्ट बायर। तो जो इनके पॉइंट्स होंगे वो आप एक ड्राइवर ओरिएंटेड पर्पज से देखोगे। नेक्स्ट पार्ट है रिलायबिलिटी में कितने मार्क्स थे? रिलायबिलिटी 5। आपने पूरे 5 मार्क्स काट दिए, काफ़ी ब्रूटल हो रहे हो। क्यों आपने 5 मार्क्स क्यों काट दिए इसके? यार पहली बात तो इसमें इशू आया हुआ है पहले भी, अभी 4 महीने पहले इसने APC, जैसे सबको पता है APC का तो जितनी भी स्कॉडा VW 2.0 ओनर्स सबको पता है क्या है ये तो एक इसमें वो दिक्कत आ चुकी है। और वैसे भी मतलब पता है कि आपके पर्टिकुलर कार में आया कभी APC का इशू? हाँ वो ही 4 महीने पहले इसमें इशू आया, मेरी गाड़ी में ही आया था। तो ये है मतलब, और भी काफ़ी चीज़ें अभी आई नहीं है, बट वैसे जितने भी हम रिव्यूज़ पढ़ते हैं या कुछ पुरानी इनकी हिस्ट्री भी है, ये तो 5 ही है। मतलब इतना रिलायबल नहीं हुई। इतना तंग हो गए कि APC कोई इशू से कि आप इसके पूरे सीधे 5 मार्क्स काट रहा हूँ? क्योंकि नई गाड़ी है ना। जी सही बात है, ओल्ड कार बिल्कुल 1 साल पुरानी गाड़ी है और ऐसा इशू थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट सेफ्टी, जिस पे आजकल BNCAP भी काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट हो चुका है एकदम से। सेफ्टी में कितने मार्क्स दोगे? 10 एनी डे 10 ये फॉर श्योर है। आप अगर मेरी रेटिंग्स देख पाओगे तो मैंने भी 10 दे रखा है यहाँ पे। फील में कितने मार्क्स दोगे आप? फील एज इन नहीं, फील के अंदर आपका आ जाएगा ड्राइविंग फील, एज अ पैसेंजर फील, और ओवरऑल आपका गाड़ी पे जब भी आप मूव आउट करते हो आपका एम्बियंस कैसा रहता है, लाइक म्यूजिक सिस्टम से लेके जगह जगह पे टच करना, टोटल फील आप सब इंक्लूड कर लो। यार उसको तो मैं 9 ही दूंगा, क्योंकि बात रही जैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स की भी रहेगी, स्टीयरिंग हो गया, या मतलब ना प्रैक्टिकलिटी वाले फीचर्स बहुत अच्छे हैं। जैसे वॉल्यूम का भी इसके रोटर्स दिए हुए हैं, बटन नहीं दबाना है आपको, एक क्लिक में ऐसे वॉल्यूम ऊपर हो जाए। सिंपली वाले क्लेवर वाले फीचर्स हैं। पीछे जो सीट कवर हैं ड्राइवर और को ड्राइवर, पीछे फ़ोन होल्डर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ग्रिप वाले वो बॉटल होल्डर्स हैं ताकि बॉटल हिले ना। ओके, और बाकी भी जितने फीचर्स हैं, गाड़ी का स्टांस हो गया, लुक हो गई गाड़ी की, और म्यूजिक सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है। इसके स्पीकर्स आते हैं इसमें, बिल्कुल तो अच्छा है। तो वो तो 9। इसमें सबवूफर भी आता है साथ में? इसमें नहीं आता, वो जॉब में आता है। ओके, इसमें नहीं आता। इसमें बहुत अच्छे स्पीकर्स है लेकिन कंपनी की तरफ से। अब हम धीरे धीरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आने वाले हैं वीडियो के, जो कि है पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो आप अभी अपनी गाड़ी चला रहे हो, फैमिली बैठे हो, तो आप बताओगे पॉजिटिव्स यहीं पे बैठ के। पॉजिटिव यार सबसे पहले तो देखो, जो जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा इसको मार्क्स की दिए हैं वो इसकी ये बिल्ड क्वालिटी तो एनी डे, मतलब कोई भी मेरे को आज भी गाड़ी, मतलब मैं जानता हूँ इसके क्या है, इसके एरर्स हैं जितने भी हैं, बट आज भी मेरे को बिल्ड क्वालिटी स्पेसिफिक गाड़ी लेनी होगी, मैं यही खरीदूँगा गाड़ी एनी डे। बाकी दूसरी बात ड्राइविंग फील में मैं ये नहीं होगा सबसे फास्ट गाड़ी है, ऑल्दो 1 लीटर तो वैसे ही सबसे फास्ट नहीं है सेगमेंट में, बट जैसे इनकी 1.5 भी आती है वो भी वरना से 10 bhp स्लो ही है। टॉर्क में भी 10 Nm कम है, बट स्टिल पॉइंट वो नहीं है कि कितना तेज़ गाड़ी है, मतलब बात यही कितना स्टेबल रहती है उस स्पीड पे। अब आप वही 1.5 स्लाविया या वर्टस चलाओगे और 1.5 टर्बो वर्ना चलाओगे,
आपको बहुत फर्क लगेगा क्योंकि सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है बहुत बाउंसी हो जाती है वो राइड। उसके अंदर उन्हें i20 इनलाइन जैसे सस्पेंशन देना चाहिए। जिससे गाड़ी की है कि मतलब यू डोंट फील दैट कॉन्फिडेंट जितना आप इसमें फील करते हो जितनी भी गाड़ियाँ हैं इनकी। सही बात है। बाकी दूसरा इसका माइलेज मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई। जैसे लॉन्ग टर्म में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉन्ग टर्म माइलेज अभी ये शहर की है 1387। ये पूरा ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर लगा लो या मतलब पूरा उसमें चली है। इसमें मेरे को 12.2 दे रही है आराम से, जो कि मेरे को तो लगता है बहुत अच्छा है ऑटोमेटिक पेट्रोल के हिसाब से। स्टार्टिंग में ऑल दो कम थी इसकी माइलेज, ये मैं कहना चाहूँगा। जो फर्स्ट सर्विस से पहले इसकी शहर में 7-8 से ऊपर नहीं है माइलेज, फर्स्ट सर्विस के बाद बढ़नी है माइलेज। देखो गाइस, मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। देखो मैं होंडा सिटी चलाता हूँ। पॉइंट ऐसा है कि माइलेज को लेकर ना आप सिटी में कभी भी कंक्लूड कर ही नहीं सकते। अभी इसकी 12 आ रही है, कभी इसकी 8 हो सकती है किसी भी वक्त। जैसे मेरी कार की होंडा सिटी की शहर में कभी 8 भी आ जाते हैं, कभी 12 भी आ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। तो अगर आप किसी गाड़ी की माइलेज कैलकुलेट करना चाहते हो तो फॉर श्योर आपको हाईवे रन ही कैलकुलेट करने चाहिए, क्योंकि सेंस वही बनाते हैं। ये सारे रूट्स जो है बहुत इनएफिशिएंट है। जैसे हम ये नॉर्मल पास पे भी जा रहे हैं तो ये भी ठीक है, इस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट एकदम स्टैंड स्टिल ट्रैफिक में तो 0 हो जाएंगी। तो हाईवे पे कितनी माइलेज है इसकी? यार हाईवे पे मैं अगर 90 पे मतलब आइडियल स्पीड लिमिट के हिसाब से क्रूज करूँ, 90 पे 22 पे टेम्परेचर सेट हो, तो मैं झूठ तो बोलूँगा मैंने 19 में आराम से निकालता हूँ। उससे मैं दिल्ली, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा काफ़ी जाना होता है, 19 में आराम से निकालता हूँ। इससे बीच में मतलब ये भी नहीं 90 पे ही चल रही है गाड़ी, बीच में पुशेस लिए थोड़े 120 तक 110 तक, तो 19 इजीली 18+ लगा लो अब। और अगर बिल्कुल ही आप ऐसे चलाओगे कि आपको माइलेज ही निकालनी है 80 की स्पीड पे 6 गियर लगाओगे, तो मैंने 20 की 20 पर माइलेज लगानी है। तो माइलेज का इशू कोई इशू। और एक पॉजिटिव मेरे को इसका लगता है गियर बॉक्स, जिसमें टॉर्क कन्वर्टर दिया हुआ है। मतलब ऐसे तो टोयोटा सोर्स है, एशियन ऑफ उससे सोर्स गियर बॉक्स है, पर ट्यूनिंग का बहुत फ़र्क है। मैंने टोयोटा की भी गाड़ियाँ चलाई है, आप इत्रिस्ता भी चलाओगे और इसमें बहुत फ़र्क है। मतलब ट्यूनिंग का बहुत भी नहीं बट फ़र्क है। इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत जल्दी गियर शिफ्ट कर लेता है, कोई लैग नहीं है ऐसा। DCT में हल्का सा मैं कहूँगा DSG, चाहे उसमें 7 स्पीड DSG है, बट हल्का सा 1 सेकंड का लैग आता है अगर इनिशियल से पिक करते हो ना। टॉर्क कन्वर्टर में एकदम जल्दी, क्योंकि BMW में हो गया सारे उससे बेटर आता है। हाँ, दूसरा एक इसका जो वो है पॉजिटिव, एक स्टीयरिंग फीडबैक इसका बहुत अच्छा है। अब जैसे Hyundai के मेरे रिलेटिव के पास ये अल्काज़ार है 1.5 टर्बो, ओके, उसका बहुत ही लाइट है स्टीयरिंग। मतलब जितना 20 की स्पीड पे इसका लाइट होता है स्टीयरिंग, उसका 140-150 में भी उतना ही लाइट रहता है। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं देता ड्राइवर को बिल्कुल। ओके, तो बहुत स्टेबल है, हार्ड भी है स्टीयरिंग, बहुत डायरेक्शनल स्टीयरिंग है, वो ये बहुत अच्छे है इसका। ये ड्राइवर अच्छे है, वेरी गुड। बाकी एक इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है, ऑल्दो ये इसका एक नेगेटिव भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट ग्राउंड क्लियरेंस इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं मनाली और शिमला, मशोकरा, काफ़ी पहाड़ों के बहुत चक्कर लगे हैं इसके, और लुधियाना में भी आपको पता है कुछ जगहों पे हमारे सड़कें अच्छी है नहीं इतनी, तो गाड़ी लगती नहीं। नीचे आगे से थोड़ी नीची है, ये पीछे से ऊंची है, जिसके कारण कहीं भी आज तक मेरे को टच नहीं हुई है गाड़ी। ओके, बाकी एक ये भी है, इसका म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा। जैसे देखो, ऐसे इन्फॉर्म्ड बायर्स को लेके आने का ना पर्पस यही होता है। जो लोग सिर्फ गाड़ी खरीद लेते हैं किसी को देख के या फिर कुछ 4 वीडियोस देख के, हम वो कल्चर प्रमोट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आपको अपनी गाड़ी के बारे में इन एंड आउट सब कुछ पता हो। आपको पता हो आपकी गाड़ी में ट्रांसमिशन कौन सा है, आपकी गाड़ी का इंजन कोड क्या है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तब पर्पस है गाड़ी खरीदने का, ताकि अगर आपकी गाड़ी कभी रोड पे साइड में ख़राब भी होती है तो आपको पता है कि इसके अंदर ख़राब क्या हुआ था। फॉर श्योर अगर कभी हृदय की या मेरी गाड़ी कभी ख़राब होगी साइड में, तो हमें पता है 2 मिनट में कि कहाँ देखना है हमें और उसका क्या ठीक होने वाला है। इस तरीके से हमेशा इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। बोलो क्या कहना चाहते हो? बाकी एक मेरे को इसका पॉजिटिव और भी है, इसकी ब्रेक्स काफ़ी अच्छी हैं। मतलब ब्रेक्स एज इन ब्रेक बाइट जो हम कहते हैं ना, हम एंथुसियास्ट जो बोलते हैं ब्रेक बाइट इसकी बहुत अच्छी है। आप 100 पे भी लगाओगे एकदम, चाहे इसमें 2 डिस्क की आती हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं इसकी, बट स्टिल कोई भी आप कंपेटिटर ले लो उससे बहुत अच्छी ब्रेक है इसकी। ओके, कभी भी वो हैप्पी वेरी हैप्पी विद योर परचेज। चलो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बारी आ रही है इसकी नेगेटिव्स बात करने की, तो वो हम कंटिन्यू करते हैं अब। तो गाइस, ड्राइवर सीट पे अब योर्स ट्रूली है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। अगर आप इसका एकदम एम्बियंस देखोगे ना, और इतना अच्छा लगता है, ऐसे मोल्डेड सा लगता है, इतना स्ट्रॉन्ग, जैसे काफ़ी हंकी सा है ये। एंड ये बटन की क्वालिटी नर्ल्ड है टोटली, और इसको प्रेस करने से ये पॉज भी हो जाता है, म्यूट भी हो जाता है, वॉइस असिस्टेंट भी है, सब कुछ है। पर अब बारी आ रही है नेगेटिव्स डिस्कस करने की। तो हमने ओनर को साइड में बैठा दिया, तो पता चले गुस्से में ठोक दे कहीं गाड़ी, है ना, इसलिए अब हम चलाएंगे गाड़ी। बताओ आप हमें नेगेटिव्स। यार सबसे पहला तो इसका यार जो नेगेटिव है, वो जो भी आप सेट भी कर रहे थे, वो है एसी इसका मतलब इतना ख़राब भी नहीं है, बट जर्मन गाड़ियाँ जितनी भी हम ले लें ना,
जितनी भी हम जर्मन गाड़ियाँ ले लें उनका वही है, मतलब इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बाहर के हिसाब से बनी होती है, बाहर वेदर भी नहीं होता ना उस लेवल की गर्मी, इंडिया में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, तो मतलब एसी इसका इतना अच्छा नहीं है। दूसरा यार इसका एक जो बहुत किसी ने आज तक यूट्यूब पे नहीं बताया वो, हाँ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ना जितना गंदा है इस गाड़ी का और किसी गाड़ी का नहीं है। रीज़न बताता हूँ, इसके टायर में हवा कम होगी, वो 4 दिन बाद बताएगा कि इसमें हवा कम है। अच्छा, डिलेड है। हाँ, डिलेड भी है, और अगर आपने भरवा ली हवा, जैसे मैंने हवा भरवा ली 55 PSI मैंने फिर भरवा ली, वो अपडेट भी नहीं होगा कि आपकी हवा भर गई है। तो इसमें रीसेट का ऑप्शन नहीं है? रीसेट खुद कर सकते हो आप, बट जो अपने आप होना चाहिए ना, बाकी गाड़ियों में अपने आप होता है। पॉइंट हो नहीं है वो तो चलो फिर भी हो सकता है, बात ये हो गया डिलेड है, वो सही चीज़ नहीं है। और एक नेगेटिव यार वही फ्लिमजी थोड़ा प्लास्टिक लगता है, जो इंडियनाइज जब से इन्होंने सारी वर्टस हो गई, स्लाविया, कुशाक, टाइगून, उनमें ना थोड़ा इंटीरियर क्वालिटी जो है वो थोड़ी ना कम हो गई है, वो पहले से जितना मेरे को लगता है जितनी पहले नहीं थी। और वो स्टीयरिंग इसका लाइट नहीं लगता थोड़ा सा? थोड़ा लाइट स्पीड के हिसाब से लाइट है इसका। बाकी एक नेगेटिव और इसका है कि जैसे आपको पता ही है 3 सिलेंडर है गाड़ी, मतलब 1 लीटर 3 सिलेंडर आती है, थोड़ी सी नॉइजी है ये, उतनी रिफाइन नहीं है, थोड़ी वाइब्रेशंस की फील होती है। आइडियल पे तो ज़्यादा ही होती है, स्पेशली जब कोल्ड स्टार्ट करना होता है, बहुत वाइब्रेट हो रही होती है गाड़ी। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट हल्की रिफाइनमेंट इतनी नहीं है जितनी आपकी जैसे होंडा सिटी है या जितनी 4 सिलेंडर गाड़ियों में मध्य गया होती है। बाकी एक वही नेगेटिव इसका सबसे बड़ा जो EPC एरर है, तो वो सिर्फ मैंने नहीं, कितने सारे ऑनर्स ने फेस किया है। मेन इसका वही है कि फ्यूल रिलेटेड ही इशू है ये इंडिया में। मेरे परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं है कि कुछ चीज़ पार्ट चेंज हो जाए उसके बाद? परमानेंट रेजोल्यूशन यही है सबका ही, अभी फ्यूल पंप्स चेंज कर रहे हैं स्कॉडा वाले, पहले तो ये लोग खुद ही कर रहे थे, बाद में प्रॉब्लम्स आनी कम हो गई थी पिछले 1 साल से, बट फिर जब दोबारा आने लगी तो वो लोग वारंटी में, मेरा भी फ्यूल पंप भी चेंज हुआ है, बट मेरे को रीज़न नहीं पता। हम इंडिया में तो अब 95 ऑक्टेन ही इसमें डलता है कि ये भी बात है, नॉर्मल डलेगा तो वो कहते हैं नॉर्मल में डालो, नॉर्मल में टर्बो गाड़ियों में डालना ही वही चाहिए वैसे प्रैक्टिकली, ओके, बट फिर भी हम वही डालते हैं, बट उसके बाद ही वो इशू हो गया, तो वो थोड़ा अपने लिए भी डिसहार्टनिंग था कि नई गाड़ी है एकदम, मतलब अभी हमने साल भी नहीं हुआ था उस टाइम को दिसंबर में, तो नई पे ही उस पर टो व्हीकल पे गाड़ी जा रही है, तो काफ़ी वो हमारे लिए वो था, ओके। बाकी एक इसका वो है, इसमें टर्बो लैग जो है, इसमें टॉर्क कन्वर्टर जो है, ऑल्दो टॉर्क कन्वर्टर में काफ़ी अच्छा ट्यून किया हुआ है टर्बो लैग, आपको इतना भी नहीं लगेगा। हाँ, सही। बट अगर आप मैनुअल वाली 1 लीटर चलाओगे वो आप शहर में आप चला ही नहीं सकते, मतलब एक रीज़न उसका, एक वो भी रीज़न है कि मैनुअल वाली स्लाविया, वर्टस और इनकी 1 लीटर में माइलेज कम है, क्योंकि वो गाड़ी उठती ही नहीं है, आपको 2000 RPM पे करनी ही पड़ती है, बार बार आप करनी पड़ोगे तो वो सही नहीं है। और एक इसका पॉइंट ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस जो मैंने आपको पॉजिटिव में बताई थी, कि नेगेटिव भी इसका वही है, उससे क्या है कि ये उतनी स्टेबल नहीं है गाड़ी, मतलब जितनी पुरानी रैपिड और वेंटो थी ना स्टेबल, उतनी स्टेबल नहीं है, क्योंकि पीछे से अगर आप ध्यान से देखोगे गाड़ी आगे से नीचे है, पीछे से उठी हुई है, वो रीज़न वही है कि 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो उतनी मेरे हिसाब से सेडान में नहीं होनी चाहिए, थोड़ी अगर बैलेंस सीधी इसकी वो होती है ना ग्राउंड क्लियरेंस, तो काफ़ी बेटर रहता है, क्योंकि वो हाई स्पीड पे क्या हल्की सी बाउंसी लगती है, इनफैक्ट थोड़ा सा आपको सही बताऊँ, थोड़ा सा अगर आप कट मारोगे बहुत माइनर सा बॉडी रोल भी फील होता है उसके कारण। बट अब बॉडी रोल को काउंटर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर इतनी अच्छी बोल्स्टरिंग है सीट्स में, इतनी ज़्यादा अच्छे से हक करा हुआ है इन सीट्स ने, कि अगर मैं कट करता भी हूँ थोड़ा सा तो आप एकदम से स्लाइड अराउंड नहीं होगे, बट हमारा जैसे DOP पीछे बैठे वो तो गिर गए, कोई बात नहीं, आप नहीं होगे। ड्राइविंग सीट पे तो आपको हमेशा लगेगा आप राजा की तरह चल रहे हो। तो इस गाड़ी में मुझे लगता है थोड़ा सा ना पीछे वाले लोगों का, पैसेंजर्स का सिर्फ सेफ्टी में ही ख्याल रखा है, का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा है। सीट तो कंफर्ट, मेन एंटरटेनमेंट इसमें मेरा है, द ड्राइवर का है ना। दिस इज अ ड्राइवर्स कार, दिस इज नॉट अ कंफर्ट ओरिएंटेड कार। आप पावर आप पंजा दबाओगे वो गाड़ी उठेगी, आपके हिसाब ड्राइवर की गाड़ी है ये, मतलब जो आप कमांड दोगे वो गाड़ी उठाएगी। ये बैक सीट पैसेंजर्स के लिए नहीं है गाड़ी, ऑल्दो इतना भी गंदा भी नहीं है कंफर्ट, बट इट इज़ नॉट अप टू द मार्क कि आप कंफर्टेबली जा रहे हो। थोड़ी पीछे की सीट इसकी पर्टिकुलरली हार्ड भी है, क्योंकि सस्पेंशन भी स्टिफ है, क्योंकि ना बाकी गाड़ियों से, ऑल्दो पहली वाली स्कोडा VW से थोड़ा सा सॉफ्ट है, बट अब स्टिफ है, वैसे नॉर्मली तो स्टिफ ही है बाकी गाड़ियों से। बाकी एक लास्ट एक नेगेटिव जो मेरे को इसका लगता है, इसके जो कंपनी टायर देती है C8 के, पहले स्कोडा VW कॉन्टिनेंटल पे टायर्स आते थे, योकोहामा के टायर्स देते थे, बट अब तो क्या है कि कॉन्टिनेंटल UC6 आता था पहले सारी गाड़ियों में, विच इज़ अ वेरी ग्रिपी टायर और काफ़ी अच्छा टायर दिया है, वो कोई नॉइजलेस टायर है बिल्कुल। इसमें C8 के जो टायर हैं वो ना तो ग्रिप अच्छी है उनकी,
ना उनकी वेट परफॉर्मेंस अच्छी है, ब्रेकिंग में भी उसके, अगर मैं आपको बताऊं, अगर इसके टायर्स अपग्रेड कर दो गाड़ी के, ब्रेक इसकी 19-20 फर्क नहीं पड़ जाएगा। अच्छा, तो मेरे को ये लगता है। और टायर की क्वालिटी भी रबड़ की अच्छी है। मेरा एक टायर, मैं एक बार दिल्ली जा रहा था, मेरा एक टायर पूरा ही कट गया था, नई 1 महीने पुरानी गाड़ी में। वो आपको मिला वैसे? हाँ, इंश्योरेंस में उन्होंने क्लेम में दे दिया दूसरा टायर, बट स्टिल मतलब नई गाड़ी में होनी नहीं चाहिए ना। चलो एक पॉजिटिव की बात और कर लेते हैं, अभी नेगेटिव्स तो खत्म करते हैं। काफ़ी नेगेटिविटी हो गई, आपने सारी नेगेटिव्स बता दिए। अच्छी बात है। देखो ऑनेस्टली हर एक बंदे को अपनी कार के बारे में ऑनेस्टली बोलना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हर गाड़ी में पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, बट डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है। एग्जैक्टली, आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो गाड़ी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है जो हर एक कंपनी को ध्यान रखना चाहिए, आपका कैसा था परचेजिंग एक्सपीरियंस, कैसा था कार का? यार पर्टिकुलरली डिलीवरी एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ, स्पेशली जो सेल्स के भी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोले जिन्होंने हमें मेरी गाड़ी देखने से लेके टेस्ट गाड़ी जिस दिन मैंने देखी ना, मैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। मतलब स्कॉडा BW में ऐसा है, वो लोग वहाँ पे भी काफ़ी नॉलेजेबल लोग रखे हुए हैं उन्होंने, उनको एक एक नॉलेज है चीज़ की। मेरे को पहले काफ़ी, ऑल्दो मेरे को तो चलो नॉलेज है, बट मेरे फादर को थोड़ा था कि यार 1 लीटर है, उनको नहीं है क्योंकि इतनी नॉलेज। बट एज सुन एज ही ड्रॉप द कार ही वाज लाइक क्या ही चला लिया मैंने, मतलब बहुत ही फ़र्क था। वो उनका कन्वेंसिंग पावर हो गई स्कॉडा वालों की, या कुछ भी हर चीज़ ले लो। हम तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टेस्ट ड्राइव भी उन्होंने, मैंने 3 बार टेस्ट ड्राइव लिया अलग अलग दिन जाके इस गाड़ी की, तो वो बहुत ही अच्छा है। घर भी आए थे मेरे, एक बार घर आए मेरे को टेस्ट ड्राइव देने। अरे वाह, डिलीवरी एक्सपीरियंस भी अच्छा था बहुत, मतलब केक वगैरह उन्होंने कटवाया, बाकी चीज़ें भी अच्छे से करी, अच्छे से सेरेमनी करी। ये चीज़ है, आपको ग्लोबल कंपनीज जो है ना उनसे ऐसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा। जब मैं एक बार पहले थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा था Hyundai के एक्सपीरियंस को, तो लोग मुझे कह रहे थे कि ये आप ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, कि लोग आपको आके अच्छे से ट्रीट करें जस्ट बिकॉज यू आर बाइंग अ कार। क्योंकि ऐसी बात नहीं है, इंडिया में कार एक इमोशन होता है। सब ऐसा नहीं है बंदा हर महीने गाड़ी बदल रहा है, वो कपड़ों की तरह नहीं है। तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हमारे लिए भी होंडा सिटी जस्ट बिकॉज हमें देखनी थी कि घर में पार्क हो जाएगी या नहीं, इसलिए वो लोग स्पेशली गाड़ी लेके आए कि हम घर के अंदर खड़ी करके देख पाए। ऐसा एक्सपीरियंस मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है ब्रांड के ऊपर, एंड आपको समझ आता है कि डीलरशिप से लेके हर एक नेटवर्क जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। वहीं आप जाओ अगर सुजुकी में, आपको एक सारा का केक काट के उसके बाद बोल दे भाग जाओ यहाँ से, उनकी लाइन लगी हुई है पीछे गाड़ियों की डिलीवरी देने की, एंड आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपकी गाड़ी में कोई इशू आ गया फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस लेने से अच्छा है कि आप ऐसी कंपनीज की तरफ जाओ जो ग्लोबली काम कर रही है, जिनके एक स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल है कि हमें ये सब चीज़ें हर एक कस्टमर को डिलीवर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये हमारा टेक ऑफ नहीं होगा। इनफैक्ट हर्ष, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। जब अपनी गाड़ी की डिलीवरी थी ना, उससे 2 दिन पहले मेरे को स्कॉडा का ग्लोबल उससे मेल भी आया था, और व्हाट्सएप पे मेरे पर्सनल नंबर भी आया था कि सर अगर आपको कोई अलग डिलीवरी है, आपको सेरेमनी चाहिए, हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज कराएंगे। मेरे पास होगा मैसेज भी, शायद उन्होंने मेरे को बोला था कि आप कुछ भी आप बोलो, आपके कोई आपको फंक्शन टाइप करना है, कुछ भी करना है, हम आपके घर आके डिलीवर करें, कुछ ऐसे आपको कुछ अलग हो है। तो वो ना काफ़ी एक वो अच्छा सा लगता है कि यार कंपनी भी सीरियस। अब मेरे काफ़ी नॉन में महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं, लोग बस वहाँ तो आपको पता ही है, कोई वो लोग ध्यान भी नहीं देते हैं ना आफ्टर सेल्स उनकी, तभी आफ्टर सेल्स उनकी पुअर है। इवन एक बेसिक सी कॉफ़ी भी नहीं आस्क करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को लेके जा रहे हो, तो ये तो बेसिक चीज़ें, ऐसी चीज़ें भी नहीं ऑफर होती कितनी सारी। इवन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जब मैं इसकी सर्विस कराने गया था, मेरे को उन्होंने खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट मंगा के दिया था स्कॉडा वालों ने, वेटिंग लॉन्च में। मेरे कोई नहीं, जितने भी लोग वहाँ पे सर्विस करा रहे थे, तो वो ना चाहे इश्यूज आते हैं गाड़ियों, बट वो एक और ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है कि यार चलो ब्रांड साथ है आपके, कुछ होगा भी गलत यार विद यू। या ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, बंदा रिपीटेटिव बायर बन जाता है। पर देखो मेरे मन में एक क्वेश्चन है, आपने 18 लाख की ही गाड़ी नहीं, आपका मन नहीं है कि आप 1.5 तक पुश कर दो, थोड़ा सा और ऊपर जा? देखो हर्ष, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारा बजट एक्चुअली 15 लाख का था जब हमने गाड़ी खरीदी थी। ओके, तो 15 लाख का इसका मैनुअल आ रहा था, तो हमारे को ये मतलब अपना बजट एक्सटेंड ही हो रहा था ऑलरेडी 17 तक की। मेरी प्रेफरेंस यही थी, ऑटोमेटिक थी, क्योंकि मेरे फादर को इजी भी रहता है शहर में, पता ही है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट। तो बात यही थी, और ये हमें 17 की पड़ रही थी। जो हमें 1.5 का एम्बिशन का वो पड़ा था, दैट वाज 19.60। तो और फिर 2,60,000 देने पड़ते, तो उस टाइम हमने कहा कि लेट्स गो फॉर इट। अच्छा था वैसे, प्रोडक्ट कोई दिक्कत नहीं लगी। सही बात है, मतलब ये मेरा भी यही मानना है कि एक्स्ट्रा पुश करना चाहिए तब अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो किसी चीज़ में। पर अगर आपकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा आपको अननेसेसरी अपना बजट स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कार टेलरली सेलेक्ट करो।
और पॉइंट तब होता एक्सटेंड करने का अगर ये इंजन मेरे को पर्टिकुलरली बहुत ही लोअर और अंडर पावर लगता है, बहुत ही हेजिटेटेड लगता। सही बात। बट ये तो हमें पता ही है, पोलो TSI में भी आ रहा है इतनी पहले तो। अब जब लास्ट में इनकी वेंटो रैपिड चल रही थी तब तो आता ही में 1.0 TSI था, और तो अब डीजल तो बंद ही हो गया था क्योंकि VW छोड़ा था। तो इंजन भी अच्छा है, रिलायबल इंजन है पहले से काफ़ी। तो बस वो इस गाड़ी का ट्यूनिंग पोटेंशियल भी अच्छा है, कभी सोचा ट्यून कराने का? ट्यून का यार ऐसा सोचा नहीं, अभी तो वैसे ही थोड़ी वारंटी में है, बट अगर होएगी तो कराएंगी। बाकी एक चीज़ मैं आपको और इंटरेस्ट देना चाहूँगा कि अगर आप इसका डायनो रन करोगे ना, अगर BW स्कॉडा के या कोई भी गाड़ी का डायनो रन करोगे, इट माइट पुश मोर देन द टॉप नंबर्स। वो मतलब 10-12 BHP है और 20 Nm पावर की इसमें ज़्यादा भी आ सकती है। ओके। वो बहुत पुराने से ट्राइड एंड टेस्टेड चल रहा है। लोग जो पहले इंडिया में तो चलो अभी हुए टाइम से मतलब ये ट्यूनिंग कल्चर शुरू हुआ है, बाहर की कंट्रीज में भी है, इवन इंडिया में भी जब वो कोलो या रैपिड को जब ये लोग ट्यून डायनो करते थे ना, तब इन्होंने नोटिस किया कि जैसे हम नॉर्मल कोई भी गाड़ी है ना, जैसे फोर्ड हो भी, फॉर एग्जाम्पल एंडेवर है, तो अगर वो 50,000 चल गई है तो 50,000 में उसका कम ही होएगा, 10-12 BHP भी कम हो जाएगा, टॉर्क भी कम होएगा। इसके साथ ऐसा केस नहीं हो। ओके। कंटिन्यूस पावर देता रहता। ओके गाइस, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो हमने जो भी कॉन्वर्सेशन करी है हृदय के साथ। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, फील फ्री, आप कमेंट सेक्शन का जाओ, उसका अच्छे से यूटिलाइज करो। जो भी सवाल है, ओपिनियन, आप जितना हो सके ब्लंटली बता सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। मेरे इन गाड़ी को लेके क्या वर्डिक्ट है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी नीड्स और आपकी जो पॉइंटर्स हैं उनको लेके ये गाड़ियाँ टेलर फिट होती हैं तो फॉर श्योर आप इन गाड़ियों की तरफ जा सकते हो। अच्छी ड्राइविंग फील चाहिए तो ये गाड़ियों की तरफ जा सकते हो। एंड अब इनके साथ वो सिरदर्दी नहीं आती जो पहले आया करती थी, क्योंकि अब ये गाड़ियाँ थोड़ी लोकलाइज्ड हो गई है तो इनके पार्ट्स थोड़े सस्ते हो गए हैं। एंड ज़रूरी क्या है कि कंपनी आपका ख्याल रखे। देखो टाटा में जैसे ये प्रॉब्लम आती है कि गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं लेकिन कंपनी ही आपका ख्याल नहीं रखती, तो आई डोंट नो हाउ इज इट गोना वर्क। लेकिन स्कोडा एंड फोक्सवैगन आपका बहुत ख्याल रखती हैं, आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से बंदे का कॉन्फिडेंस बना रहता है। आप एक और चीज़ ध्यान रख सकते हो कि अब इन गाड़ियों के साथ इतने अच्छे सर्विस पैकेजेस आते हैं और सब कुछ आता है, तो इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और EPC एरर न्यू कार्स के अंदर अब नहीं आएगा, रीज़न भी क्योंकि इनके वेंडर की प्रॉब्लम थी कुछ, अब वो सॉर्ट हो चुकी है। अगर यही मैं बात करना चाहूँ 150 हॉर्स पावर वाली सेगमेंट की, तो मेरा मानना है कि 150 हॉर्स पावर वाली सेगमेंट में ऑटोमेटिक में आज भी आप इन गाड़ियों को कंसीडर कर सकते हो, वर्टिस, स्लाविया, टाइगुन को। बट क्रेटा टर्बो और वर्ना टर्बो को आप ज़रूर कंसीडर करो अगर आप मैनुअल गाड़ी ढूंढ रहे हो। रीज़न भी उनके ऑटोमेटिक ट्यून के लिए इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे स्कोडा फोक्सवैगन के हैं। ये ट्यूनर फ्रेंडली कार्स हैं, तो आप इन्हें ट्यून करके 200 हॉर्स पावर तक बना सकते हो अगर आप पुश करना चाहो तो। यही था गाइस मेरा टेक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको खूब इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपके लिए कार खरीदनी किसी तरीके से आसान हो गई हो, तो मेक श्योर यार आप इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड शेयर दिस वीडियो विद योर एंथुसियास्ट फ्रेंड्स। और क्या टॉपिक्स पे देखना चाहोगे मुझे ये भी बताओ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे स्मार्ट। Volkswagen, das Auto.